हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2 क्लास 9 के जो चैप्टर है। इस वीडियो से पहले आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, उसके क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करे जाते हैं, डिग्री टर्म्स के बेसिस पे, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, ये आप हमारी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप वो वीडियो देखिए, तभी आपको आगे समझने में ईजी रहेगा। आपको उस वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल समझने से पहले हम एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं। सपोज कीजिए हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल को डिनोट किया जाता है px से। कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि हमें वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू 1। अगर हम यहाँ पे x को 1 पुट कर दें तो हमारा जो आंसर निकलेगा उसे हम कहेंगे p1, पॉलिनोमियल ऑफ 1। यानी जहाँ पे x है वहां पे हमें क्या करना है, 1 की वैल्यू पुट करनी है। तो x की जगह आ जाएगा 1, 1 स्क्वायर माइनस 2x, मतलब 2 इंटू 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आ रहा है 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ P1 इज -1। P1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। अगर वो कहे कि x की जगह हमें वैल्यू निकालनी है 0 पे, तो x की जगह जब 0 डालेंगे तो ये बनेगा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0। दैट मीन्स 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। तो ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे आंसर 0 आ जाए, आई रिपीट, x की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पे आंसर 0 आ जाए, उसको हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, नाम में देखिए 0 लिखा है, तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट किया जाए तो वो पूरी वैल्यू क्या बन जाए, 0। तो ऐसी x की वैल्यू को हम कहते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर x equals to 0 is the zeros of a polynomial। अब आप यहां से ये कंफ्यूज मत होइएगा कि x की वैल्यू 0 थी इसलिए आंसर 0 आया है, ऐसा नहीं है। इसको हम और क्लियर करते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेके। सपोज कीजिए आपको एक और पॉलिनोमियल दे रखा है px इक्वल्स टू x प्लस 2, और वैल्यू निकालने को वो बोल रहे हैं -2 पे, यानी x की जगह हमें क्या डालना है, -2। तो जब हमने यहाँ पे x की जगह -2 डाला तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, ये कैंसिल आउट, और हमारा आंसर क्या आया, 0। इसका मतलब x को -2 डालने पे फाइनल आंसर क्या बन गया, 0 बन गया। तो यहाँ हेयर x इक्वल्स टू -2, क्योंकि हमने x की जगह पे क्या डाला है, -2। हेयर x इक्वल्स टू -2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ से आपने देखा कि 0 और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग अलग है। 0 जो होती है वो डिजिट होती है, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है। तो वो वैल्यू कोई भी हो सकती है, जैसा इस केस में आपने देखा कि वो 0 वैल्यू क्या आई है, -2। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। इन दो एग्जाम्पल में आपने ये देखा कि हमें x की कोई वैल्यू दे रखी थी, और वो ये चेक करने को बोल सकते हैं क्वेश्चन में कि चेक कीजिए कि 1 या 0 या कोई भी वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा, अगर उस वैल्यू को पुट करने पे आंसर 0 आता है तो यस इट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अगर वो 0 नहीं आता आंसर तो नो इट इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये हो गया वेरीफाई करना। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अगर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड कीजिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना कैसे है। पॉलिनोमियल दे रखा है यहाँ पे 2x + 5। हमें इस पॉलिनोमियल का जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को px के इक्वल रखेंगे, क्योंकि हम किसी भी पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं।
तो पी एक्स क्या हो जाएगा हमारा 2x + 5। हम लेट करेंगे इसके बाद, क्योंकि हमें चाहिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हमें ढूंढना है कि इस x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसपे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए मतलब px जो है हमारा वो जीरो आना चाहिए। तो हम px की जगह पे क्या करेंगे, 2x + 5 = 0। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस। आप अपने बेसिक मैथमेटिकल रूल्स को लगा के यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो जो x की वैल्यू निकली वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्यों है मैं आपको दोबारा बता दूं, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट किया था px = 0, px को 0 बनाया तो देखा हमने कि x की जो वैल्यू आई वो हमारा क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने को बोला जाता है तो हम px को लेट कर लेते हैं जीरो के इक्वल, और हमें जब वेरीफाई करने को बोला जाएगा तो हम x की जगह पे वो वैल्यू डालेंगे जिसके बारे में पूछा जा रहा है। अब सपोज कीजिए हमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, दूसरा पार्ट दे रखा है x² + 2x - 15। इसका मतलब इस बार जो पॉलिनोमियल है हमारा वो हमारा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है। क्यों क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो x² + 2x - 15 हमारा अगला पॉलिनोमियल उन्होंने अगर क्वेश्चन में दें तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाली, तो उसका लिंक भी नीचे मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की वीडियो देख सकते हैं। जब हम इसे स्प्लिट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से दो नंबर मिलेंगे हमें, 5 और 3, क्योंकि हमें यहाँ प्लस माइनस पे 2 चाहिए और मल्टीप्लाई पे 15 चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लिया। px को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब सॉल्व किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x + 5 x - 3, इसके दो फैक्टर बन गए। अब हमें निकालना क्या था इसमें, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो हमारा स्टेप क्या था, लेट करना था हमें px = 0। तो जब हमने यहाँ से px को 0 के इक्वल पुट किया तो हम यहाँ से क्या देखेंगे कि यहाँ पे दो फैक्टर बने, जिसमें से एक फैक्टर 0 के इक्वल और दूसरी बार दूसरा फैक्टर 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की दो वैल्यू निकली, x = -5 और x = 3। तो इस बार दो वैल्यू आने का क्या मतलब है कि यहाँ से दो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल निकले, हमारे दो जीरोस निकले हैं। कौन कौन से, x = -5 और x = 3। यहाँ से एक बात आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरोस होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। अब डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पार। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पार होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं। यहाँ से देखिए इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो यहाँ से दो वैल्यू निकली। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर क्या थी वेरिएबल की, 1, इसलिए यहाँ से इसकी एक ही वैल्यू निकली। तो जीरोस निकालने के तरीके आपने इस वीडियो में देखे। यहाँ से आप अब एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज सेकेंड यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। आपके इसी टॉपिक पे उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेस्ड हैं। अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।